हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मंडे है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ तांसु को ट्यूशन से लाने के लिए। वैसे तो पापा ही लेकर के आते हैं, छोड़ने भी वही जाते हैं पापा और लेने भी वही जाते हैं, लेकिन अभी पापा काम से बाहर गए हुए हैं तो इसलिए मैं जा रही हूँ तांशु को लेने के लिए। और मम्मी बाहर गली में बैठी हुई हैं। घर में बैठे बैठे उनका मन नहीं लगता, बोर हो जाती हैं बैठे बैठे, तो इसलिए थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर बैठ जाती हैं, छाया में बैठी रहती हैं अपना। सो चलो अभी तांशु को लेकर के आते हैं। और जब इसको ट्यूशन से वापस लेकर के आओ ना तो रास्ते में अपनी स्टोरी बताता आएगा कि मतलब ट्यूशन में क्या हुआ, मैम ने क्या पढ़ाया, इन्होंने क्या पढ़ा, मैम ने डांटा तो नहीं। पूरे रास्ते में बोलता जाएगा, मुंह बंद नहीं रहेगा इसका कि आज मैंने इतना सारा काम किया है, आज मैम ने मुझे इतना सारा वर्क दिया, मुझे घर पे जाके बहुत सारा काम करना है। और घर पे पहुँचेंगे तो बैग रख के खेलने लग जाएंगे। अरे बेटा 2:40 हो रहे हैं, 2:45 नहीं हुए हैं। थोड़ी आता हूँ मैं। कितने बजे आता? का टाइम तो कब का हो जाता है? 2:30 बजे होता है ना, 2:30 बजे होता है ना। अब छुट्टी का टाइम 2:35 से मैं यहाँ से निकली हूँ, फिर आपको लेने गई हूँ। टाइम लगता है बेटा, आराम से पैदल चल के आई हूँ। अरे तो टाइम नहीं लगता। हाँ मम्मी, हाँ जब तक आप पहुँचती हो ना, हाँ आप देर से पहुँचती हो। अच्छा, क्योंकि क्या है कि मैम ना पहले तो मैम अब टाइम मेरा छुट्टी का जल्दी का हो गया है। हाँ आपका डेली जल्दी का होता है। पहुँचते हो नहीं हो ट्यूशन, वो पहले ही कहने लगते हो जाने से पहले ही, लेने जल्दी आ जाना, लेने जल्दी आ जाना, लेने जल्दी आ जाना। नहीं थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो मैम है ना वो मेरे को एक संग काम दे देती है, मैं एक संग कर लेता हूँ, मैं उनको चेक करा देता हूँ, हो जाता है बस। एक एक करके थोड़ी देती है। बैग खोलो। और जी मैं तांशु का बैग चेक कर रही हूँ, उनकी बुक्स नोटबुक्स वगैरह देख रही हूँ कि उन्होंने ट्यूशन में क्या पढ़ा है और इन्हें होमवर्क क्या मिला है। तो मैं इन्हें अभी दे दूँगी करने के लिए, तो ये लगातार कर तब भी लेंगे, क्योंकि अगर ये खेलने लग गए तो फिर खेल में ही रह जाएंगे। और इधर ही आंटी दीदी वगैरह बैठी हुई हैं, क्योंकि यहाँ छाया रहती है, पेड़ लगा हुआ है ना ये, तो इसकी वजह से यहाँ पर छाया रहती है, तो सभी यहीं बैठ जाते हैं। मम्मी भी थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठ जाती हैं। और अभी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले भैया आए हुए हैं, तो दीदी वगैरह वही देख रही हैं। तो मैं भी ऐसी गेट पर खड़ी होकर के देख रही थी, लेकिन वहाँ बाहर तक नहीं गई थी देखने के लिए, क्योंकि आप एक बार देखने लगो ना तो फिर मन कराता है आपको सामान को लेने का, अगर अच्छी लगे तो। लेकिन अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर पैसे डालना बेकार है। और अभी ये छोटे भाई की स्कूटी बाहर निकलवाई थी सनी से, तो तांशु भी पीछे पीछे आ गया, बोल रहा था कि ये मेरे मामा की स्कूटी लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है जानने का, अगर उनके घर से कोई कुछ ले करके जाए ना तो बड़ा क्रेज़ होता है कि क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत टेंशन रहती है इन बच्चों को। और आज मम्मी गीत करवा रही हैं, तो यहीं गैलरी में करवाएंगी, इसीलिए सनी से स्कूटी बाहर निकलवाई है। और अभी यहाँ पर फर्श बिछा दिया है और थोड़े बहुत बेडशीट वगैरह और बिछा दूँ जहाँ खाली जगह है, तो यहीं गैलरी में गीत हो जाएंगे। वैसे तो मम्मी ऊपर हॉल में सोच रही थी, फिर सबने बोला कि यहीं गैलरी में ही करा लो, ऊपर चढ़ के कौन जाएगा, तो फिर यहीं गैलरी में व्यवस्था कर दी है। और गीत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई की शादी की जो है ढोलक नहीं पूजी थी अभी तक, तो ढोलक पूजनी ज़रूरी होती है। लेकिन जो ढोलक है वो दुल्हन के पीछे से पूजनी होती है, दुल्हन के सामने नहीं पूजी जाती, मतलब दुल्हन ना देखे, तो इसलिए फिर अभी तक अंशु थी तो इसलिए नहीं पूजी थी। अब अभी अंशु अपने मायके गई हुई है, तो इसलिए मम्मी ने कहा अभी आज करा दे रहे हैं गीत और ढोलक भी पूज जाएगी।
और अभी मम्मी साड़ी पहन करके तैयार हैं। मैं लगा देती हूँ उनकी साड़ी में पिन, और मम्मी के दूर के और पास के चश्मे बन करके आ गए हैं, क्योंकि मम्मी के सिर में थोड़ा सा दर्द रह रहा था। और फिर वो डॉक्टर को गई दिखाने। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं जो है आपका नंबर बना दे रहा हूँ चश्मे का, और चश्मे बनवा लो आप उस नंबर से। और फिर उनको लगा करके देखो कुछ दिन शायद थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। सो अभी मम्मी का ये दूर का चश्मा बन करके आ गया है, तो मम्मी थोड़ी बहुत देर के लिए लगा लेती हैं। अभी गीता में बैठेंगी तो यही चश्मा लगा करके बैठेंगी मम्मी। कोई नहीं है, बुला के ला। ये चप्पल अपनी साइड से डालो। छोटी नानी, आए छोटी नानी। बैग हटा ले बेटा, तो अंदर ले आओ है ना, बैग अंदर रखा, बैठना तो ऐसे ही बैठ जाओ, बैग अंदर रखा। शादी की ढोलक बज रही थी, तो पहले तो गणेश जी की जो है भजन हुआ है गणेश जी का, फिर उसके बाद माता रानी के भजन हुए, कुछ भोलेनाथ जी के भी भजन हुए क्योंकि अभी शिवरात्रि निकल के गई हुई है। और फिर उसके बाद फिर बधाई गवे थे। और ये जो अभी दीदी आई है ना सूट में, तो हमारा एक घर छोड़ के ही फिर इनका घर है, और ये बहुत अच्छे भजन गाती हैं, बहुत अच्छे गीत गाती हैं। और आज इनकी एनिवर्सरी भी है, तो एक आंटी मजाक में मतलब उनको एनिवर्सरी बोल रही थी, विश कर रही थी उनको। मुझे ना सारे भजन में ये वाला भजन बहुत प्यारा लगा जो मीनू दीदी ने गाया, बम 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 भोले बड़े गजब के भोले। बहुत प्यारा सॉन्ग लगा सच में। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पूरा भजन मैं आपको इंस्टाग्राम में दूंगी, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अपने बयान नहीं करे, बयान करे।
पहले मम्मी ने ढोलक को हल्दी और घी से सातियाँ बना करके गुड़ और बतासे से पूज दिया है और जल भी चढ़ाया था, लेकिन जब जल चढ़ाया तब मैं अंदर चली गई थी। तो ढोलक पूज गई है और अब ढोलक जिनकी है उनके घर चली जाएगी। सामने आंटी जी की है, उनकी है, उनके घर जाएगी। और ढोलक पूजने से पहले वो जो गीत आंटी ने गाया था वो गीत होता है, उसके बाद ही पूजती है। और मम्मी ये घुंघरू मजीरा पूजना भूल गई थी, तो मम्मी अंदर आकर के फिर ये घुंघरू मजीरा पूजे हैं। और ये ढोलक के ऊपर 11 रुपए रखे हैं शगुन के, और थोड़ी सी ढोलक बजाई है, फिर हल्का सा डांस भी किया है मम्मी ने, ऐसी घूमी है। वही अंदर ही नाचे आई है, घूम आई हूँ कि और अंदर ही नाचे आई अंदर। और अभी ये लोग छोटे भाई की शादी की जो एक रस्म रह गई थी ढोलक पूजने की, वो भी आज हो गई। और आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत देर तक भजन कीर्तन होते रहे, तो बड़ा मज़ा आता है ना, ऐसे सब लोग बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और खूब रौनक रही 4-5 घंटे घर में। और अभी सबको पता से बांट दिए हैं, तो सब जा रहे हैं अब अपने अपने घर। और फ्रेंड्स, आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर की मैरिज एनिवर्सरी है, जिनमें से एक डिम्पल चौहान और लखन जी का कपल है, एक डिम्पल गोयल और पवन जी हैं, और एक शालिनी सक्सेना जी हैं। उनके हस्बैंड का नाम मुझे नहीं पता। तो आप तीनों कपल को मेरी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की जोड़ी बनी रहे। और मैं भी अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।